अब तक आपने देखा मंथरा की कूटनीति, अब आगे देखिए। कैकेयी ने पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। मंथरा बोली, रानी, बहुत समय पहले देव दानव युद्ध में जब रथ का पहिया निकालने वाला था, तब अपने हाथ पहिए में डालकर तुमने महाराज की जान बचाई थी। उस समय प्रसन्न होकर महाराज ने तुम्हें 2 वरदान मांगने को कहा था। तब समय आने पर उसे लेने की बात कहकर तुमने टाल दिया था। अब तुम दोनों वरदानों से भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। तुरंत ही काले वस्त्र पहनकर तुम कोप भवन में चली जाओ। ऐसा ही होगा। मैं राजा का षड्यंत्र कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, कैकेयी ने कहा और कोप भवन में चली गई। सभी कार्य संपन्न करके राजा दशरथ अपने भवन की ओर चल पड़े। राम के राज्य अभिषेक का शुभ समाचार वे सबसे पहले कैकेयी को देना चाहते थे, अतः वे कैकेयी के महल की ओर मुड़ गए। प्रहरी से पूछने पर कैकेयी की कोप भवन में होने का समाचार मिला। वे चिंतित होकर तुरंत कोप भवन में पहुंचे। वहां कैकेयी अपने बाल बिखरे जमीन पर लेटी हुई थी। कक्ष में उसके गहने बिखरे हुए थे। राजा दशरथ की समझ में कुछ नहीं आया। आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।